Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के अंदर हमेशा रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर को ही सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है, सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है। ठीक है, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इंट्राडे में जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर के माइंड के जो चीजें चलती है उसके माइंड में। पहले जरा उससे हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, ये जैसे मुझ जैसा रिटेल इन्वेस्टर या आप जैसा रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, इसके दिमाग में एक चीज सबसे पहली चीज होती है, वो ये होती है कि भैया मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये चीज वो हमेशा अपने दिमाग में रखता है कि अगर कोई स्मार्ट है तो भैया वो मैं हूं, बाकी सारे गधे हैं। क्योंकि उसको ये मालूम होता है, उसने पढ़ा होता है कि स्टॉक मार्केट में 95% को लॉस होता है। फिर भी वो जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसने अपनी तरफ से बहुत सारे रिसर्च किए होते हैं। रिसर्च करने के बाद ही वो आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो वो अपने आप को ये समझ के चलता है कि भैया मैं उस 5% में ही रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूं, मैंने कभी कोई बेवकूफी वाले काम नहीं किए। तो वो ये चीज समझ के चलता है और वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है। इस चीज को आप इस समझ से भी समझ सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। उनके पास काफी अच्छे पैसे होते हैं, वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनका अच्छा औहदा होता है या अच्छे बिजनेस कर रहे होते हैं। तो उनका मतलब अच्छा बैकअप होता है। कोई ऐसा 4,000 2,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आता। कोई लोअर मिडिल क्लास वाला या लोअर क्लास वाला स्टॉक मार्केट में नहीं आता। एक अच्छे परिवार से लोग आते हैं। तो वो अपने आप को हमेशा स्मार्ट समझते हैं। मैं भी समझता था, आप भी समझते हो, हर आदमी समझता है जो रिटेल में काम करता है। और वो रिसर्च बराबर करता है। अब रिसर्च करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। देखो, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो अब रिसर्च कैसे करते हैं भाई। हमको लोग बोलते हैं, हमारे माँ बाप बोलेंगे भाई स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, ये होता है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं। तो हम रिसर्च करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में जाएंगे और स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम आते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला चीज जो हम स्टॉक मार्केट में करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम लोग जो करने की कोशिश करेंगे वो करेंगे इंट्राडे ट्रेड। बिकॉज हम चाहते हैं कि हमको जल्दी पैसा मिल जाए और हम जल्दी अमीर हो जाए। तो हम इंट्राडे की तरफ रुख करेंगे, या कुछ लोग पोजिशनल कर लेंगे उसके हिसाब से। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इंट्राडे भी और पोजिशनल भी। तो हम आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। अब हम स्टॉक मार्केट में आए, जब हम काम करने आएंगे तो हमको यहाँ पे ना, जैसे ही हम काम करने आएंगे, हमको बहुत सारी नॉइसेस मिलेंगी, यहाँ से हर जगह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उपदेश दे रहा होगा। हर तरीके से कोई टीवी वाला उपदेश दे रहा है, भाई तुम मेरा चैनल देख लो, CNBC आवाज देखो या जी बिजनेस देखो। या कोई बोल रहा है भैया मेरे कोर्स कर लो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा। कोई आपको फोन करके बोलेगा सर आप मेरे से टिप्स ले लें, मैं आपको अमीर बना दूंगा। कोई आपको बोलेगा भैया तुम मेरे वीडियो देख लो, मैं तुम्हें फ्री में ये सब सिखा दूंगा। ये सारी चीजें ये आपके दिमाग में आती रहेंगी, एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के दिमाग में। अब वो उन सबको दिमाग में रखेगा और वो अपने आप को स्मार्ट समझेगा। याद रखेगा, वो अपने को क्या समझेगा, स्मार्ट ही समझेगा। मैं भी समझता था और मुझे मालूम है जो बेसिक मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ होता है। वो स्मार्ट समझेगा और वो उसके बाद मार्केट में बहुत सोच समझ के एंट्री लेगा। एंट्री लेगा कैसे लेगा, वो पहले यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जाके बहुत सारे लोगों के पहले वीडियोस देखेगा। वीडियोस देख के उसको जब लगेगा कि हाँ मतलब ठीक है, तो वो सोचेगा चलो मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो वो किसी का कोई स्ट्रैटेजी होगा, कोई इंट्राडे का कोई स्ट्रैटेजी होगा, वो उसको देखेगा। इंट्राडे की स्ट्रैटेजी देखेगा, कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिसको नहीं आया उसको साइड कर देते हैं। जिनको समझ में आ गया वो क्या करेगा, उसके बाद वो उसके ऊपर एक ट्रेड लेगा। पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट आ गया। दूसरा ट्रेड लिया, मान लो प्रॉफिट आ गया। तीसरा ट्रेड लिया, उसको लॉस हो गया। अब उसको ना वो जो लॉस हुआ उसको वो चीज खटक जाएगी। अब उसको वो चीज खटक जाएगी, वो ये नहीं देखेगा कि जो उसने स्ट्रैटेजी पे काम किया उसमें उसने क्या गलती की, उसने मनी मैनेजमेंट ठीक से फॉलो किया या नहीं किया। उसने 2 ट्रेड में मान लेते हैं 10,000 कमाया,
थर्ड ट्रेड में उसको 50,000 का नुकसान हो जाएगा। एक ही लॉस होगा लेकिन वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उसको ये नहीं पता कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करते हैं, उसको ये सब नहीं पता है। उसने एक वीडियो देखा था, उसने वहां से स्ट्रैटेजी सीखी थी और उसके हिसाब से उसने काम किया, उसको लॉस हो गया। अब क्या करेगा वो? अब उसका अगला चाल क्या रहेगा, सोच सकते हैं आप? मैं बताता हूं आपको। उसके बाद वो जो उसने वीडियो देखी थी, उसको वो उस स्ट्रैटेजी को वो काम करना बंद कर देगा, उस स्ट्रैटेजी पे वो काम करना बंद कर देगा। अब वो सोचेगा यार कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उस पे मुझे लॉस हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से मिलेगा उसको? उसके लिए फिर वो एक दूसरा वीडियो देखेगा, उसके बाद वो एक दूसरा वीडियो देखेगा। अब जब वो दूसरा वीडियो देखेगा तो वहां पे कोई एक दूसरे आदमी, कोई जो दूसरा यूट्यूबर होगा, वो उनको बता रहा होगा कि भैया देखो आपको ऐसे काम करना चाहिए। और अब जब वो उसको बता रहा होगा कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, तो ये जो आदमी है जिसको पहले लॉस हुआ है, उसके दिमाग में वो पहले वाला लॉस अटका हुआ है। वो जो पहले जो लॉस हुआ है ना, उसके दिमाग में एकदम अच्छे से अटका है। अब वो उसकी बात नहीं सुनेगा। वो क्या सुनना चाहता है? वो रिटेल ट्रेडर क्या सुनना चाहता है? मेरा लॉस हुआ, वो क्यों हुआ, पहले आप मुझे ये समझा दो। उसको दूसरे स्ट्रैटेजी से मतलब नहीं है। अब उसको ऐसा ढूंढते 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 एक ऐसा वीडियो मिलेगा जहां पे उसको वो जो स्ट्रैटेजी उसने काम किया था उसके थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन मिल जाएगा कि भैया यहां पे ना आप ये सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते, इस सेटिंग को अगर आप चेंज कर लेते तो आपको लॉस नहीं होता। बस अब उसको ये बात समझ में आ जाएगी, अच्छा सेटिंग को जरा सा मैं ऐसा चेंज कर लेता हूं। अब उसके बाद वो सेटिंग चेंज करेगा, फिर वो ट्रेड लेगा, फिर ट्रेड लेगा, और 2-3 ट्रेड लेने के बाद उसको फिर एक लॉस हो जाएगा। अब उसको लॉस हो जाएगा तो फिर उसके दिमाग में वही चीजें आएंगी जो पहले आ रही थी कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है या जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। अब उसके बाद फिर वो सर्च करना स्टार्ट करेगा। वो अपने मनी मैनेजमेंट को, अपने डिसिप्लिन को, अपने टेक्निकल नॉलेज को नहीं देखेगा कि उसके पास कितना टेक्निकल नॉलेज है, उसका मनी मैनेजमेंट कितना साउंड है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या अच्छा है। वो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देगा। वो सिर्फ क्या ध्यान देगा कि भैया इस स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस हो गया, अब ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ और देखना चाहिए। फिर वो एक दूसरे यूट्यूबर को फॉलो करने की कोशिश करेगा, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे काम करने की कोशिश करेगा, और उस स्ट्रैटेजी में वो फिर एक चीज ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो अपने आप को बेटर कैसे बना सके। जबकि उसको एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी में आपको 100% के रिस्क फ्री नहीं हो सकते हो। आपको लिखा हो, बहुत लोग लिख के देते हैं 200% गारंटी, आपको लॉस नहीं होगा, 1000% लॉस, और वही वीडियो देखेंगे। हमको लग रहा बंदे ने जो बोला, भाई 1000% कुछ होता है क्या? आप सोचो कुछ होता है क्या? लेकिन हम जानते हैं, वो अच्छे से जानता है, रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत नॉलेज है, फिर भी वही काम करेगा। वो 200% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देख के आपको लॉस नहीं होगा, ऐसे ही वीडियो देखेगा, वो उस स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। 200% क्या होता है यार? मैंने तो आज तक कभी नहीं सीखा। मेरे को तो आज तक यही मालूम था 100% होता है यार। 1000% गारंटी के साथ कहता हूं, 200% गारंटी के साथ आपको कभी लॉस नहीं होगा। आपने कभी सोचा है, आज तक कभी हुआ है ऐसा कि किसी को स्टॉक मार्केट में लॉस ना हुआ हो? जो वीडियो देख रहा है उसको भी मालूम है। सबसे बड़ी विडंबना वाली बात यह है कि जो वीडियो देख रहा है वो भी इस बात को जानता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि 100% आपको लॉस ना हो, बट फिर भी वो देखेगा क्योंकि उसको वहां से एक स्ट्रैटेजी चाहिए, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, और आपको एक लॉस हो जाएगा, फिर वो उसको छोड़ देगा। तो आपको जो चीज आपको यहां पे समझनी है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको 100% बचा दे। आपको लॉस होंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका स्ट्रैटेजी समझना, आपका टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए। आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए कि भैया कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ट्रेंडिंग लाइन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें ये तो पता होनी चाहिए। हमको पता ही नहीं, हम फिर भी काम कर रहे हैं, तो लॉस तो होगा ही ना यार। तो ये एक मेजर रीजन है। तो रादर देन अपने फॉल्ट को ढूंढने से पहले ये खुद से ट्राई एंड एरर बेसिस करने से अच्छा है कि आप
एक ऐसी जगह पे जाएं जो आपको सिखा सके। अब सिखा सके उससे आप सीखें, तभी आप सीख पाओगे, वरना इंट्राडे तो भैया आप नहीं सीख सकते। ये बात मैं आपको साइन करके दावे के साथ कह सकता हूं। इंट्राडे आप अपनी मेहनत से 5-6 साल के अंदर कभी नहीं सीख सकते। कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी ले लो, कुछ भी ले लो, 5-6-7 साल तक, मतलब मैं जो बोल रहा हूं ना, सीखने और पैसा कमाने की बात कर रहा हूं। सर मैं सीख गया, भाई मैं सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, पैसा कमाने की बात कर रहा हूं। पैसा आप 6-7 साल तक कंटिन्यूअस प्रॉफिट नहीं बना सकते, उसके लिए उतना एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस आप याद रखें तभी आता है जब आपने लॉस किया हो। बुरे वक्त में ही एक्सपीरियंस आता है, अच्छे टाइम में एक्सपीरियंस कभी नहीं आता। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और आप स्मार्ट हैं, मैं ये जानता हूं, हम सब स्मार्ट हैं, लेकिन स्मार्टनेस सबसे अच्छी वही है कि आप दूसरों के थप्पड़ से सीख जाएं, खुद थप्पड़ ना खाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर वापस जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।